नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 13 शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास 1। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। काकू मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वह चाक घुमाते हुए कुल्हड़ बना रहा था। दूर से उसे मंतसा आती दिखी। काकू खुश हुआ। मंतसा ने 100 कुल्हड़ खरीदे। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। मिट्टी के बर्तन कौन बना रहा था? तो लिखेंगे काकू मिट्टी के बर्तन बना रहा था। मंतसा ने कितने कुल्हड़ खरीदे? तो मंतसा ने 100 कुल्हड़ खरीदे। अब आगे बढ़ते हैं। मंतसा ने 100 कुल्हड़ क्यों खरीदे होंगे? तो आप लिखेंगे मंतसा ने 100 कुल्हड़ चाय की दुकान के लिए खरीदे होंगे। अब ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। तो बच्चों धागा, आप धागा लिख लेंगे। फिर है छड़ी, छड़ी लिखेंगे। अब है राख, राख लिख लेंगे। इसके बाद लकड़ी, लकड़ी लिख लेंगे। ठीक है। अब है चाक, चाक लिखेंगे। इसके बाद है मटका, और भी शब्द दिए गए इसमें, लड़की, घूमना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो बच्चों इसको मिलाकर लिखना और पढ़ना है। ईमानदार, तो इसे मिलाकर लिखेंगे ईमानदार। अब है जमींदार, तो लिखेंगे जमींदार। चमकदार, चमकदार लिखेंगे। जिम्मेदार, जिम्मेदार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास 2। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। रीना को आम खाना बहुत पसंद था। एक बार वह आम के बाग में गई। वहाँ चारों तरफ आम ही आम थे। वह बहुत खुश थी। वह आम खाना चाहती थी, पर सारे आम कच्चे थे। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। रीना को क्या खाना पसंद था? तो रीना को आम खाना पसंद था। रीना आम क्यों नहीं खा सकी? रीना आम इसलिए नहीं खा सकी क्योंकि आम कच्चे थे। कच्चे आम से क्या क्या बना सकते हैं? तो आप लिखेंगे कच्चे आम से चटनी, मुरब्बा, अचार बना सकते हैं। मिसप्रिंट हो गया, आप लिखेंगे अचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। तो बच्चों ग्रिड में शब्द दिए गए। नारियल, नारियल लिख लेंगे आप। इसके बाद है जामुन, जामुन लिखेंगे। चेरी, चेरी लिख लीजिए। अब सेब, सेब लिखिए। इसके बाद आम, फिर लीची। इसमें और भी फलों के नाम दिए गए जैसे तरबूज, पपीता, खुबानी, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए पुनरावृत्ति अभ्यास 3 पर चलते हैं। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चीकू नाम की एक बकरी बहुत ही चालाक थी। वह दूसरे के घर का अनाज खा लेती थी। एक दिन वह गुरप्रीत के घर में चुपके से घुसी। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगा। फिर भी चीकू मज़े से अनाज खा रही थी। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। चीकू किसका नाम था? तो चीकू बकरी का नाम था। चीकू किसके घर गई थी? चीकू गुरप्रीत के घर गई थी। चीकू कुत्ते के भौंकने से क्यों नहीं डरी? तो चीकू कुत्ते के भौंकने से इसलिए नहीं डरी क्योंकि चीकू मज़े से अनाज खा रही थी। अब ग्रिड से अनाज और जानवर के नाम खोजकर लिखें। तो बच्चों आपको ग्रिड से अनाज और जानवर के नाम खोजकर लिखना है। चलिए अनाज के नाम लिखते हैं। अरहर, अरहर लिख लेंगे। इसके बाद पहले दाल लिखेंगे, फिर अरहर लिखेंगे। इसके बाद आप लिख लेंगे गेहूँ, फिर इसके बाद है चावल। अब चलिए यहाँ मसूर भी दिया गया, आप मसूर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जानवर के नाम पर चलते हैं। चलिए जानवरों के नाम खोजते हैं। घोड़ा, ठीक है, अब घोड़ा लिख लीजिए। फिर उसके बाद भेड़, भेड़ लिख लीजिए। फिर बैल, ठीक है।
इसके बाद हिरन, ठीक है। बकरी भी है यहाँ, आप बकरी भी लिख सकते हैं। चलिए, मिलान करते हुए वाक्य पूरा करके लिखें। तो बच्चों आपको मिलान करके वाक्य पूरा करके लिखना है। साइकिल, साइकिल का मिलान करेंगे सड़क पर चलती है, और हाथी का मिलान करेंगे बहुत बड़ा है। और इधर लिख भी देंगे साइकिल सड़क पर चलती है, और फिर लिखेंगे हाथी बहुत बड़ा है। पुनरावृत्ति अभ्यास 4, पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बात बहुत पुरानी थी, चिड़िया की नानी थी। नानी ने चावल के 4 दाने हांडी में डाले थे, चीनी में मिलाए थे, दूध में पकाए थे, खीर बनाई थी, चिड़िया ने खाई थी, नानी मुस्कुराई थी। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। चावल के कितने दाने थे? तो आप लिखेंगे चावल के 4 दाने थे। चिड़िया ने क्या खाया? तो चिड़िया ने खीर खाया। अगर नानी ने खीर में चीनी नहीं मिलाई होती तो क्या होता? तो अगर नानी ने खीर में चीनी नहीं मिलाई होती तो खीर मीठी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से रिश्तेदार और पक्षी के नाम खोजकर लिखें। तो बच्चों रिश्तेदार के नाम खोजकर लिखना है। तो सबसे पहले आप मामा लिख लीजिए, मामा। फिर चाची, चाची लिखेंगे। इसके बाद बुआ, बुआ लिख लीजिए। फिर है मौसी। इसके बाद भी है नानी, आप नानी भी लिख सकते हैं। चलिए पक्षियों के नाम पे चलते हैं। तो पक्षियों में है सबसे पहले कोयल, आप कोयल लिख लेंगे। इसके बाद बुलबुल, बुलबुल लिख लीजिए। फिर कौवा और कबूतर, कबूतर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखें। तो बच्चों आपको ई की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखने हैं। सवार का र पे ई की मात्रा लगाएंगे, सवारी। थाल में ल पे ई की मात्रा, थाली। बीमार में र पर ई की मात्रा, बीमारी। साथ पे थ पे ई की मात्रा, साथी। ठीक है, चलिए पुनरावृत्ति अभ्यास 5 पर चलते हैं। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। मुनिया के घर एक गाय थी, वह उसे प्यार से भूरी बुलाती थी। एक दिन मुनिया बाजार गई, वहां से उसने मोतियों की माला खरीदी, फिर भूरी को पहनाई। माला पहनकर भूरी मुनिया को चाटने लगी। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। मुनिया की गाय का क्या नाम था? तो आप लिखेंगे मुनिया की गाय का नाम भूरी था। मुनिया ने भूरी के लिए क्या खरीदा? तो लिखेंगे मुनिया ने भूरी के लिए मोतियों की माला खरीदा। अब आपको लोग प्यार से क्या क्या बुलाते हैं? तो बच्चों आपको लोग प्यार से बेटा, बेटी, बाबू, या आपके घर के नाम से बुलाते होंगे, या आपके स्कूल के नाम से बुलाते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से क्रिया खोजकर गोला बनाएं। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो क्रिया है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो क्रिया है। चलिए क्रिया शब्दों पर गोला लगाते हैं। तो बच्चों खेलना, खेलना एक काम है तो ये क्रिया है। पढ़ना भी एक काम है तो ये क्रिया है। सोना, नाचना, लिखना, सीखना, जागना, दौड़ना और गिरना, गिरना भी एक काम है तो ये भी क्रिया है। तो इन सभी शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। तो बच्चों यहीं पे सप्ताह 13 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।